तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे धतूरे का बीज मर्दों के शरीर को कैसे देता है, 100 घोड़ों की ताकत, इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां जरूरी हैं, और वो देसी नुस्खा जो रात में लेने से आपके शरीर में गजब की गर्मी और ताकत भर देगा। तो अगर आप भी उस खोई हुई ताकत को वापस पाना चाहते हैं, अगर आप भी फिर से वही स्टैमिना, वही एनर्जी, वही मर्दाना जोश चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी देसी जड़ी बूटी की जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो मर्द को सांड जैसी ताकत दे देती है। इतनी ताकत कि थका हुआ शरीर भी फिर से दौड़ने लगे, कमजोर मांसपेशियां फिर से स्टील जैसी बन जाएं, और थकान, कमजोरी, बेबसी ये शब्द आपकी डिक्शनरी से ही निकल जाए। तो चलिए पहले समझते हैं असली समस्या, आज की दुनिया का मर्द क्यों कमजोर हो रहा है। आज का मर्द जितना दिखने में स्मार्ट है, उतना ही अंदर से थका हुआ भी है। जी हाँ, एक जमाना था जब मर्द पहाड़ों पर लकड़ी काटते थे, खेतों में बैल की तरह हल चलाते थे और रात को भी थकान का नाम नहीं लेते थे। लेकिन आज सुबह उठते ही थकावट, दोपहर तक एनर्जी डाउन और रात तक तो हालत ऐसी हो जाती है कि मोबाइल उठाने की भी ताकत नहीं बचती। क्यों? क्योंकि आज की लाइफस्टाइल ने हमारी मर्दानगी को चूस लिया है। नंबर 1, मिलावटी खाना और रसायन। पॉइंट नंबर 2, बैठकर जीने की आदत। पुराने जमाने में लोग दिन भर खेतों, जंगलों, बाजारों में मेहनत करते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? 8-10 घंटे ऑफिस की चेयर पर, फिर गाड़ी में बैठकर घर, और घर आते ही मोबाइल लेकर सोफे पर माने की पूरे दिन में शरीर हिलता भी नहीं, सिर्फ स्क्रीन बदलती रहती है। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेस और डिप्रेशन। अब बात करते हैं उस अदृश्य दुश्मन की जो हमारी मर्दानगी को अंदर ही अंदर खा रहा है। टेंशन, कर्जे की टेंशन, नौकरी की टेंशन, रिश्तों की टेंशन और भविष्य की फिक्र, ये सब मिलकर टेस्टोस्टेरॉन को धीरे धीरे घटा देती है। और जब टेस्टोस्टेरॉन घटता है तो शरीर में कमजोरी आती है, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और मर्द की वो आंतरिक शक्ति जो उसे आत्मविश्वास देती है, वो गायब हो जाती है। ये तो हुई बात आज के मर्द की हालत की। अब थोड़ा पुराना दौर याद करते हैं। पुराने जमाने के मर्द कैसे रहते थे? चलिए एक बार जरा नजर डालते हैं अपने दादा परदादा के समय पर। ना जिम था, ना सप्लीमेंट, ना प्रोटीन पाउडर, ना टेस्टोस्टेरॉन इंजेक्शन, फिर भी दिन भर खेत में काम करके भी थकते नहीं थे और रात को भी उनकी ताकत वैसी की वैसी रहती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास था आयुर्वेद, देसी नुस्खे और वो हर्ब्स जो आज भुला दिए गए हैं। वो जंगलों से ऐसी जड़ी बूटियां लाते थे जो आज लोग पहचान भी नहीं पाते। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उसका बीज अगर सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये शरीर को 100 घोड़ों की ताकत दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो जहरीला होता है, ये कैसे फायदा देगा? तो जनाब, यही तो बात है आयुर्वेद की समझदारी की। आयुर्वेद में हर चीज को जहर नहीं माना जाता, बल्कि सही मात्रा, सही समय और सही तरीका जानना जरूरी होता है। कमेंट में लिखिए, हमें चाहिए देसी ताकत, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम जानेंगे धतूरे के बीज का रहस्य, आयुर्वेदिक व्याख्या, और ये मर्दों को जानवर जैसी ताकत कैसे देता है। धतूरे का बीज मर्दों के लिए एक रहस्यमयी वरदान। अब बात करते हैं उस देसी ताकत की जो शेर जैसी फुर्ती देती है, घोड़े जैसी ऊर्जा भर देती है और शरीर में ऐसी गर्मी ला देती है कि अंदर से लावा फूटता है। नाम है धतूरे का बीज। सबसे पहले धतूरा है एक जंगली पौधा है जो भारत के हर राज्य में पाया जाता है। इसके पत्ते मोटे, बीज काले और तीव्र गंध वाले होते हैं। ये वही पौधा है जिसके फूल शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, सफेद या बैंगनी रंग के। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो शिव जी को चढ़ाने वाली चीज है, इसे कैसे खा सकते हैं? तो ध्यान से सुनिए, धतूरा जहर है। अगर आप उसे बिना समझदारी, बिना मात्रा का ध्यान रखे सीधा खा ले तो। लेकिन आयुर्वेद में इसे एक औषधीय पौधा माना गया है, बशर्ते इसका उपयोग बिल्कुल सीमित मात्रा में और सही प्रक्रिया से किया जाए। और ये बात हजारों साल पुरानी पुस्तकों में लिखी गई है। धतूरे के बीज में पाए जाते हैं अल्कलॉइड्स जैसे एट्रोपाइन, स्कोपोलामाइन और हायोसाइमाइन। ये तीनों तत्व नसों को ताकत देते हैं, उत्तेजना बढ़ाते हैं और मानसिक फोकस तेज करते हैं। फ्लेवोनॉइड्स जो शरीर की सूजन कम करते हैं और थकावट दूर करते हैं। एसेंशियल आयल्स, ऑनर बीटर, ग्लाइकोसाइड
जो शरीर में गर्मी और ऊर्जा लाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सब अगर सही मात्रा में लिए जाए तभी फायदे देते हैं, नहीं तो जहर भी बन सकते हैं। धतूरे का बीज मर्दों को जानवर कैसे बना देता है? अब बात करते हैं असली राज की। धतूरे का बीज मर्दों को जानवर जैसी ताकत कैसे देता है? नंबर 1, वीर्य की गुणवत्ता बढ़ाता है। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है वीर्य पतला हो जाना, कम मात्रा में निकलना और जल्दी निकल जाना। धतूरे के बीज में मौजूद शक्तिशाली तत्व वीर्य को गाढ़ा बनाते हैं, मात्रा बढ़ाते हैं और मर्द में अंदर से वो गर्मी लाते हैं जो वीर्य को स्फटिक जैसी चमक देता है। क्योंकि अब हम जानेंगे धतूरे के बीज का सही सेवन कैसे करें, किस चीज के साथ मिलाकर ये अमृत बन जाता है, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, कौन लोग इसे ना लें और वो खास देसी नुस्खा जो रात को लेने से मर्द बनता है। धतूरे के बीज का सेवन कभी भी कच्चा या सीधे नहीं किया जाता। पहले इन बीजों को खास तरीके से शुद्ध किया जाता है ताकि इनका जहरीला असर हट जाए और सिर्फ औषधीय गुण बचे। शुद्धिकरण विधि सबसे पहले बीजों को सुखाकर पीस लें। अब इन्हें गाय के दूध में उबालें। कम से कम 10 मिनट तक दूध को छान दें और बीजों को निकालकर फिर से सुखा लें। अब ये बीज सेवन के योग्य हैं। अब ध्यान से सुनिए, धतूरे के बीज की सुरक्षित मात्रा रोजाना सिर्फ 1 से 2 बीज बस। जी हां, बस 1 या 2 बीज, उससे ज्यादा लेंगे तो नुकसान होगा। धतूरे का असर तब ज्यादा होता है जब शरीर शांत हो और पाचन तंत्र सक्रिय हो, इसलिए इसे लेना चाहिए रात में सोने से 30 मिनट पहले, खाली पेट नहीं बल्कि हल्के खाने के 1 घंटे बाद। ये समय शरीर में औषधि के अवशोषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। आखिरी 2 बात याद रखें, खुद से ज्यादा मात्रा न ले वरना अमृत भी विष बन सकता है।